हथेली पे रख के नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पे रख कर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमनीफाइज ब्लॉग। तो चलो शुरुआत करते हैं ब्लॉग नंबर 2 की। हम सबका टारगेट है 2025, तो उसी जर्नी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बिगिन करते हैं अपने इस ब्लॉग को हर रोज़ की तरह करंट अफेयर्स के साथ में। सो अब मैं आपको मिलूंगी अपने करंट अफेयर्स को ख़त्म करने के बाद। अभी आई जस्ट केम, अब अपने मैं रूम में आई हूँ, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। आप भी एक काम करो, आप भी अपना जो टारगेट है उसको अचीव करो। ओके, सो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो वही रोज़ की तरह मेरा सेम डायलॉग है कि मैंने करंट अफेयर पढ़ा और मैंने आपको आगे वीडियो रिकॉर्ड करके बता दिया था कि मैंने क्या क्या पढ़ा और कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आज के दिन के जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और आप भी मुझे ज़रूर बताना आप कहाँ से करंट अफेयर करते हो और आपने आज कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ा। सो मैं कुछ नोट डाउन कर रही थी, जैसे कि मतलब हेडिंग नोट डाउन कर लिया कि क्या हाइलाइट्स में है, मतलब वो लिख लिया। कुछ चीज़ें वैसे लिख ली सो दैट कि हाथ चलते रहें और दिमाग भी मेरा जो एक्टिव रहे। सो फाइनली आई एम डन विद माई करंट अफेयर्स। आपको पता होगा, अगर आप भी दीपक सर को फॉलो करते हो या फिर किसी और जगह से भी आप करंट अफेयर करते हो, तो सबसे बड़ी न्यूज़ आज के दिन की वो ये रह रही है कि कुवैत में 49 लोगों की जान चली गई है, क्योंकि वहाँ पे एक अपार्टमेंट के किचन में आग लग जाती है, जिसकी वजह से 49 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, राइट। और उस 49 में से 40 लोग ऐसे हैं जो इंडियन होते हैं, ठीक है, जो NRIs हैं, हमारे जो इंडियंस हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ से सवाल उठता है कुवैत की लोकेशन को लेके, उनकी वहाँ पे सेफ्टी को लेके। चलो वो एक अलग चीज़ है मेंस के पर्सपेक्टिव से। इंडियन डायस्पोरा एक नाम का एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा। आप जब मेंस का सिलेबस उठाओगे, मतलब उसको प्रॉपरली मेंस के हिसाब से करने चलोगे, तो इंडियन डायस्पोरा एक आता है, तो वो देख लेना। क्योंकि मैं आपको पढ़ाने नहीं यहाँ पे, ये ब्लॉग है, सो बस मोटा मोटा बता रही हूँ कि ये टॉपिक आए हैं। गल्फ कंट्रीज़ न्यूज़ में है, मतलब न्यूज़ में आ गया, उनको देखना पड़ेगा। टोटल 6 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से कुवैत एक आपका हिस्सा है, तो आपको उनकी लोकेशन देखनी पड़ेगी। अब कहाँ पे है वो अपार्टमेंट, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी, उसका नाम देख लेना। क्योंकि कई बार UPSC सवाल पूछ रहा है कि बताओ ये जगह क्या है, किस चीज़ को लेके, कहाँ पे, किस बात को लेके न्यूज़ में रही है, तो ऐसे सवाल बन जाते हैं, तो देख लेना। मार्स पे क्रेटर्स देखे गए हैं, उनको नाम दिया गया है, लाल नाम दिया गया है, जैसे कि लाल क्रेटर एक पर्सनालिटी के नाम पे दिया गया है, यूपी के एक टाउन के नाम पे, बिहार के एक टाउन के नाम पे। फिर लोकसभा के स्पीकर न्यूज़ में रहे हैं, लोकसभा न्यूज़ में रही है, तो वो लक्ष्मीकांत से देख लेना, नोट्स बनाने की फालतू ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं G7 की मीटिंग को अटेंड करने, तो वो इटली जा रहे हैं। इटली की एक जगह का नाम दे रखा है, तो प्लीज़ उसको देख लेना, ताकि आपको पता चले कि येस वो वाली जो जगह है वो इटली में है। अब G7 क्या है, G8 क्या है, G20 क्या है, तो वो लिख लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ देखनी है। एंड इन्वायरमेंट का है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, उसको देख लेना। ग्रीन हाउस गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा जो है वो हीटअप करती है हमारे एटमॉस्फेयर को, उससे ज़्यादा फास्टर हीटअप करती है। उसका इमिशन का जो सोर्स है वो क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर में देखनी है। और ये ब्लॉग है, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, तो इसीलिए इसको फटाफट से यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। ओके, एंड फाइनली आपके लिए NCERT की रिकॉर्डिंग भी हो गई। मुझे और बताना मैं बीच में क्या डालूँ, ऐसा क्या ना डालूँ, सो दैट कि आपको ब्लॉग बिल्कुल बोरिंग ना लगे, एटलीस्ट थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग लगे। सो मुझे प्लीज़ वो भी बताना। सो इसी के साथ मेरी NCERT की रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो गई थी। आज का दिन जो था कल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा गया, क्योंकि आज मेरे मैक्सिमम के सारे ही टारगेट्स हैं वो अब तक पूरे मेरे हुए हो हैं। चुके हैं 3 टारगेट्स कंप्लीट, ठीक है। मैंने करंट अफेयर्स कर लिए, वो मैंने आपको दिखाया था, मैंने वो भी कर लिए। एंड देन NCERT को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और आपके लिए मैंने मैगजीन को भी रिकॉर्ड कर लिया है। और मैगजीन में मैंने रिकॉर्ड करी है विजन IAS की अप्रैल मंथ की मैगजीन, और उसमें भी आपका पॉलिटी का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के रिगार्डिंग आपका राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट मैंने आपको करवाया है। सो अगर आपको कुछ इसके बारे में पढ़ना है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। सो ये ब्लॉग है, मैं बार बार खुद को याद करवाती हूँ, ये कोई पढ़ाई वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक पर्पज़ है टू मोटिवेट यू पीपल। सो आप भी काम करो, आप भी खुद के चैनल बना लो, कुछ भी कर लो, या खुद ऐसे रिकॉर्ड कर लिया करो कि यार मेरा ये टारगेट हो गया है। अब कल को जब आप देखोगे ना अपनी इस 1 साल की जर्नी को, तब आप उस चीज़ों के ना रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। अब रिकॉर्ड करना है उसको वीडियो के फॉर्मेट में ऐसे कर लो, नोटबुक पे लिख दो कि आज मैंने ये पूरा दिन ये करा। पूरा दिन नहीं लिख सकते हो तो जो काम करा उसके बाद लिख दो,
डेट डाल दो, तारीख डाल दो, वक्त डाल दो कि यस मैंने ये करा है, सो आप ऐसे करके लिख सकते हो। सो अब मेरा बचा है अपने हरियाणा का करंट करना, एक काम मुझे सी सेट करना है वो बचा है। कल के तो बहुत बेटर चल रही हूँ मैं। ओके कल मेरा लक्ष्मीकांत ने बहुत टाइम वेस्ट करा दिया क्योंकि यहाँ पे खड़े होना पड़ता है यार मुझे बोर्ड पे, मैं थक जाती हूँ क्योंकि आई हैव साइटिका इश्यूज, आई हैव साइटिका प्रॉब्लम, तो जिसकी वजह से इतनी स्टैंडिंग करनी भी दिक्कत कर जाती है मेरे लिए। ओके सो इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ टॉपिक मुझे करना है और मेरा वीक का टारगेट ये है। देखो डेली टारगेट्स में करंट तो रहेगा ही रहेगा आपका, और आपके जो रिकॉर्डिंग्स करनी है वो रहेंगी। और मेरा खुद का जो टारगेट चल रहा है इस टाइम पे वो चल रहा है कि मुझे इस वीक के अंदर, इस वीक में तो शायद मेरा ना पूरा हो पाए बिकॉज मेरे ना मास्टर्स के एग्ज़ाम है। तो मेरा सैटरडे को भी एग्ज़ाम है, फिर मेरा संडे को भी एग्ज़ाम है, देन फिर नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट संडे को एग्ज़ाम है। तो मुझे साइकोलॉजी मास्टर्स का भी पढ़ना है यार, बट उसका मैंने पढ़ लिया है तो इतना उसका मैं फिक्र नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी चीज़ देखनी है ना। तो ये है, चलो फिर आगे अपडेट देती हूँ मैं आपको, क्या अपडेट रहती है मेरी क्या नहीं रहती है। और दोबारा नहीं पढ़ाई वाली वीडियो ना बन जाए, तो मुझे बार बार खुद को ये याद कराना पड़ता है कि नहीं पढ़ाई वाली वीडियो नहीं अमन, दिस इज़ अ ब्लॉग एंड यू हैव टू sound in a informal way, so I'm trying to sound in an informal way। तो चलो अब मिलूंगी, ऐसे मिलूंगी या फिर आवाज़ के साथ मिलूंगी, आई डोंट नो, कि अब मैं जा रही हूँ, शायद नीचे जा रही हूँ, आई डोंट नो, मतलब अपने रूम से जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ, अभी शायद मैं करने लगी हूँ, अभी शायद मैं ब्रेक ले रही हूँ, कुछ नहीं कर रही मैं अभी, बाद में दिखाती हूँ जो भी मैं करूँगी आपको। चलो फिर बाय अभी के लिए, फिर मिलती हूँ दोबारा। मेरा ब्रेक टाइम ओवर हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ अपने रूम को टाटा बाय बाय बोल के। रिकॉर्डिंग्स वाला काम होता है मेरा इस रूम में मेन, तो वो मैंने कर दिया है। अब मुझे अपना बैठ के पढ़ना है, मतलब टेबल चेयर पे नहीं पढ़ना, दूसरी तरह बैठ के पढ़ना है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरी बुक लिस्ट क्या है, तो आपको मेरे पीछे बहुत सारी बुक्स दिख रही हैं, तो यहाँ से ये बिल्कुल भी गलती मत लगाना कि मैं हर बार सारी बुक्स पढ़ती हूँ। देखो जब मैं कोचिंग ले रही थी तो मुझे कोचिंग से ये वाली बुक्स कुछ मिली थी, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने इनको पढ़ा था, जब मैं बिल्कुल नहीं होती इस जर्नी के अंदर, तो मैंने इनसे भी कुछ ना कुछ सीखा। लेकिन बाद में मैंने ना अपने नोट्स बना लिए और मैंने एक जगह पे सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है। बट कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो सब लोग बोलते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर लोगे, आपके पास कोई कोचिंग की बुक नहीं है तो वो भी सही रहती हैं, ठीक है। और अगर आपको जानना है कि मैंने कौन सी, मतलब मेरी क्या बुक लिस्ट है, तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, शायद वो उतनी अच्छी नहीं बनी थी क्योंकि उस टाइम पर मैंने बिल्कुल नया नया काम स्टार्ट करा था यूट्यूब पर और मुझे बोलना वगैरह कुछ भी नहीं आता था, डर लगता था कैमरा को फेस करते हुए। तो अभी आप देख रहे हो ना, बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, कुछ जिसमें ऑप्शनल की हैं, कुछ NCERT पढ़ी हैं, और ये कुछ मेरे ना हाथ से खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, क्योंकि मैंने कोचिंग ली थी तो मैंने उस टाइम पे सब कुछ नोट डाउन कर लिया था, ठीक है। तो मेरे वो नोट्स बन गए थे, इतने टाइम से पढ़ती भी आ रही हूँ, तो उनमें बहुत सारी चीज़ों में अपडेशन करती गई, एडिशन करती गई, तो ऐसे कर करके मेरा एक ना मटेरियल बन गया कि अच्छा इन्वायरमेंट के लिए मैं यहाँ से यहीं से करूँगी, पॉलिटी के लिए मैं यहाँ से करूँगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ से करूँगी। तो बस ये है मेरा, ओके। सो आपको फिर भी बता दूं कि कोई बात नहीं, अब मेरा ब्रेक खत्म है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मैं अपने बचे हुए 3 टारगेट्स को कंप्लीट करूँगी और अब मैं आपको ऐसे नहीं मिलूँगी बोलती हुई, अब मेरी आपको सिर्फ आवाज़ मिलेगी। सो अभी बाय नहीं है, आगे के कुछ टारगेट्स हैं, देखते हैं मैं पूरे कर पाती हूँ आज या फिर नहीं। सो अच्छा एक और चीज़ ज़रा बताना आपको ये ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बार बार सिर्फ मैं ही दिखती हूँ, ठीक है, मैं ही दिखती रहती हूँ आपको बार बार इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, कुछ में बस बातें भी नहीं है करने को, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ यही है, समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो मुझे ज़रा बताना मैं क्या इंप्रूवमेंट करूँ इसमें, है ना, और क्या अच्छे से करूँ, ताकि मेरा मेन पर्पज़ है ना, मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ यार, कि अगर मैं टारगेट्स को अचीव कर पा रही हूँ तो वाई नॉट यू, ठीक है। you people can too achieve the targets, ठीक है, you can set that, you can achieve that। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई आपको क्वेश्चन होता है, एक काम करते हैं, इन्हीं ब्लॉग्स में ना ये काम करा करेंगे, आप मुझसे ना कमेंट में क्वेश्चन पूछो, तो मैं वहाँ पे लिख दिया करूँगी विल आंसर इन दी ब्लॉग, और मैं ब्लॉग नंबर लिख दिया करूँगी कहाँ पे उसका आंसर देना है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपको बेहतर रिप्लाई कर पाऊँगी। सो चलो अब आगे के टारगेट्स को पूरा करते हैं। आगे के टारगेट्स को पूरा करने के लिए अब यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि चेयर पे ज़्यादा देर बैठ के ना, मतलब एक जगह बैठ के ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं होती है, हम खुद थक जाते हैं। सो उसके बाद मैंने अपना दोबारा से जो मेरे टारगेट्स बचे थे उनको स्टार्ट करा, एंड फाइनली आज मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए। सो आई कैन से आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो ये मेरा मैसेज आपको भी है कि जब आपके टारगेट्स पूरे हों तो खुद को ऐसे बोलो। सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।